Hello, Standard 7, Subject English Grammar, Assignment 43, Formation of the Words. Assignment 43, The Formation of Words, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन बुक में नीचे दिया गया है। उसमें फर्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। क्या होता है? शब्द निर्माण, शब्द कैसे बनते हैं। Such words as are not taken or developed from other words are called primary words। अब ये है प्राइमरी वर्ड्स। प्राइमरी वर्ड्स किसे कहते हैं उसके बारे में है। प्राइमरी वर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं कि जो ना तो किसी और वर्ड से बनाए जाते हैं ना तो किसी और वर्ड से लिए जाते हैं। They come from original stock of words in the language। लैंग्वेज में जो ओरिजिनल स्टॉक है वर्ड्स का, जैसे कि मून को मून ही कहते हैं, उस वो ना तो किसी से बनाया जाता है ना तो किसी वर्ड से वो मून डेवलप किया गया है। मून वर्ड, तो मून क्या है? मून है एक प्राइमरी वर्ड। वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय पुटिंग टुगेदर टू और मोर सिंपल वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स। अब इधर कंपाउंड वर्ड्स का है। पहले क्या कहा था? प्राइमरी वर्ड्स किसे कहते हैं? कि जो ओरिजिनल वर्ड है। ठीक है, लैंग्वेज में जो ओरिजिनल वर्ड है वो होता है प्राइमरी वर्ड। और कंपाउंड वर्ड कौन सा होता है? कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड कंबाइन होकर जो बनता है वो वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड। जैसे कि एग्जाम्पल है सनलाइट, दूसरा है अंडरस्टैंड, तीसरा है मदर इन लॉ। अब उसके और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि सनलाइट। अब उसमें ये जो और एग्जाम्पल दिए हैं सनलाइट, अंडरस्टैंड, मदर इन लॉ, उसको भी अलग अलग कर दिया। सनलाइट में से सनलाइट, सन भी एक वर्ड है, लाइट भी एक वर्ड है। अंडरस्टैंड, उसमें से अंडर भी एक वर्ड है और स्टैंड भी एक वर्ड है। मदर इन लॉ, तीनों कंबाइन भी एक वर्ड है और तीनों डिफरेंट अलग अलग ले सेपरेट तो भी तीनों अलग अलग वर्ड है। तो ये अलग अलग ले रहे हैं तो ये सब क्या है? प्राइमरी वर्ड्स है। और अगर इस तरीके से ले कंबाइन तो वो क्या हो जाएंगे? कंबाइंड वर्ड्स। फिर इसलिए लिखा है प्राइमरी वर्ड्स यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द थ्री कंपाउंड वर्ड्स मेंशन्ड अबोव। ऊपर जो मेंशन किए गए हैं है ना, उसमें प्राइमरी वर्ड यूज किए जा सकते हैं। सेकंड है द वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मेकिंग सम चेंज इन द बॉडी ऑफ द सिंपल वर्ड आर कॉल्ड प्राइमरी डेरिवेटिव्स। अब कुछ ऐसे वर्ड्स कि जिस वर्ड्स में थोड़ा सा ही चेंज करके एक शब्द बनता है तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइमरी डेरिवेटिव्स। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं? जैसे कि बीट फ्रॉम बाइट, अब है ना, फ्लीट फ्रॉम फ्लॉट, अब फ्लॉट में से चेंज करके क्या बन गया? फ्लीट। अब बॉन्ड फ्रॉम बाइंड, अब बाइंड में से चेंज करके क्या बन गया? बॉन्ड। तो ये जो बीट, फ्लीट, बॉन्ड वो क्या है? प्राइमरी डेरिवेटिव्स वर्ड। फिर उसके बाद है थर्ड द वर्ड्स दैट आर फॉर्म्ड बाय एन एडिशन टू द बिगनिंग और द एंड ऑफ अ वर्ड आर कॉल्ड सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। अब इधर कहा है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स किसे कहेंगे? कुछ ऐसे वर्ड्स के अगर इनके आगे, उस वर्ड्स के आगे हम कुछ ऐड करते हैं या तो फिर उस वर्ड के लास्ट में हम कुछ ऐड करते हैं, लास्ट में यानी कि वर्ड के एंड में अगर हम कुछ ऐड करते हैं आगे या पीछे, तो उन वर्ड्स को कहा जाता है सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। जैसे कि काइंड एक वर्ड है तो उसके आगे हम अन लगाएंगे तो ये क्या हो गया? अनकाइंड एक वर्ड हो गया। तो ये अनकाइंड वर्ड है वो क्या है? सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। क्यों? क्योंकि काइंड एक प्राइमरी वर्ड है जिसके आगे अन लगा दिया तो वो बन गया सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। फिर इधर ब्लाइंडनेस, अब ब्लाइंड खुद एक वर्ड है, उसके पीछे नेस लगा दिया तो ब्लाइंडनेस हो गया। तो ब्लाइंड की जो प्राइमरी वर्ड था उसके पीछे नेस लगाने से वो सेकेंडरी डेरिवेटिव हो गया। अब
उसके बारे में और कहा है कि एन एडिशन लाइक अन अबोव टू द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। अब इधर का है अनकाइंड में अन जो आगे लगाया है, ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे हम कुछ ऐड करते हैं तो उन वर्ड को क्या कहा जाता है, प्रीफिक्स। ये आगे जो हमने अन यूज किया है ना, उसको कहा जाएगा, उस लगाने की उस लगाने को हम कहेंगे प्रीफिक्स। एन एडिशन लाइकनेस, ठीक है, एन एडिशन लाइकनेस above to the end of a word is called suffix। जैसे कि इधर यही कहा है कि काइंड में जैसे अन आगे लिखा है तो उसको कहा जाएगा प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स किसे कहते हैं, किसी भी वर्ड के आगे हम कुछ ऐड करते हैं तो वो लगाया, प्रीफिक्स लगाया, ऐसा कहा जाता है। और अगर किसी भी वर्ड के हम पीछे कुछ ऐड करते हैं तो वो जो लगाया जाता है पीछे वाला वर्ड, उसे हम कहेंगे सफिक्स। फिर उसके बाद है ऐसे कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जैसे कि इधर दिए गए हैं। ए, प्राइमरी वर्ड्स चेंज देयर मीनिंग व्हेन प्रीफिक्स आर एडेड टू देम एज कैन बी सीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब देखो इधर नीचे कुछ ये प्रीफिक्स दिए गए हैं। अब प्रीफिक्स क्या होता है, ये ऐसे प्रीफिक्स हैं कि जो कोई भी वर्ड के आगे लगने वाले प्रीफिक्स हैं। ये ऐसे वर्ड हैं कि जो कोई भी वर्ड के आगे लगेंगे, और ये है उसके मीनिंग। फिर ये है डेरिवेटिव्स, यानी कि कैसे शब्द बनते हैं आगे लगने से। इधर तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे और भी इधर आगे वर्ड्स लग सकते हैं। तो हम इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट में दिया है ए, तो उसका फिर इधर इन, ऑन, यह मीनिंग, और फिर डेरिवेटिव श्योर, तो उसके आगे ए लगा दिया तो अश्योर। स्लीप, उसके आगे ए लगा दिया तो अस्लीप। फिर हेड, तो उसके आगे ए लगा दिया तो क्या बन गया, अहेड। फिर सेकंड है एंटी। एंटी उसका मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट। तो अब एंटीपैथी, एंटीसेप्टिक, एंटीडोट। फिर थर्ड में क्या है, ऑटो, यानी कि सेल्फ। अब ऑटोमेटिक, ऑटोकार्ट, ऑटोमोबाइल। फिर उसके बाद है फोर्थ सरकम, यानी कि अराउंड, सरकमस्टेंसेस, सरकमफेरेंस। 5 कॉन्ट्रा, यानी कि ऑपोजिट। अब कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राबेंड। अब देखो ये जो भी प्रीफिक्स हैं इधर 5 तक हमने देखे, वो कहाँ लगे हैं, सब वर्ड्स के आगे ही लगे हैं। फिर 6 है काउंटर, मीनिंग अगेंस्ट, तो काउंटर पार्ट, काउंटर मूव। 7 है डिस, मीनिंग नॉट, डिससेटिस्फाइड, डिस्क्लेम। फिर 8 में भी डिस यानी कि अपार्ट, डिस्पैच, डिसजॉइन। 9 इन, 10 इम, 11 इल, 12 आइया। अब 9, 10, 11, 12 आई से प्रीफिक्स स्टार्ट हो रहा है। कभी एन भी आ सकता है, कभी एम भी आ सकता है आई के साथ, कभी आई के साथ एल, और कभी आई के साथ आर भी आ सकता है। तो वो सब क्या दिखाते हैं कि उसका मीनिंग कि वो नेगेटिव दिखाते हैं। वो किसी भी वर्ड में आई एन, आई एम, आई एल, आई आर दिखेगा तो वो क्या मीनिंग होगा उसका, वो नेगेटिव में होगा। जैसे कि 9 के सामने दिया है इनजस्टिस, इनह्यूमन, है ना। फिर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नेगेटिव वर्ड हुआ ना। इम्पार्टियल, इम्पार्शियल, इलीगल, इलिटरेट। फिर इररिस्पॉन्सिबल, इरेगुलर। फिर 13 मिस, मीनिंग रॉन्ग, रॉन्गली, तो मिसकंडक्ट, मिसफायर, मिस्टेक। फिर उसके बाद है 14 नॉन, तो नॉट, नॉन वायलेंस, नॉनसेंस, नॉन डिलीवरी। फिर 15 ओवर, यानी कि अबोव, बियॉन्ड, ओवरफ्लो, ओवर इट, ओवरवाइज। 16 पोस्ट, यानी कि आफ्टर, तो पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्टमार्टम। 17 प्री, यानी कि पहले, बिफोर, प्रीकेयूशन, प्री प्राइमरी, प्री कंडीशन। 18 री, बैक, अगेन,
रिटर्न, रिगेन, रीअरेंज। 19 सेमी यानी कि हाफ, सेमी स्किल्ड, सेमी फाइनल, सेमी सर्कल। 20 अन, फिर है नॉट, अनहैप्पी, अनहोली, अनहर्ट। अन, टू रिवर्स एन एक्शन, अनपैक, अनडू, अनटाइन, अनबर्डन। 22 अंडर, बीनीथ, बिलो, अंडरगो, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। 23 वाइस, इन द प्लेस ऑफ, वाइस कैप्टन, वाइस एडमायरल, वाइस प्रिंसिपल। 24 विथ, अगेंस्ट, बैक, विथ स्टैंड, विथ होल्ड या विदड्रॉ। ठीक है, इस तरीके से अगर ये आपके सामने अगर होल्ड वर्ड आया है, जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ आपके सामने, ये होल्ड वाला अगर वर्ड आया है तो आप उसके सामने इन सारे प्रीफिक्स में से कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, तो वो ऐसे तो पता नहीं चलेगा, कोई भी प्रीफिक्स आप लगा नहीं सकते। तो होल्ड के साथ कौन सा प्रीफिक्स आ सकता है, विथ होल्ड। ठीक है, तो इसलिए ये आपको लर्न करने होते हैं कि कौन से वर्ड के आगे कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। इसलिए जैसे आपकी रीडिंग ज़्यादा होगी तो वर्ड्स को आप टच में आते जाओगे तो वर्ड ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे, उसको याद रखने नहीं पड़ेंगे, खुद ही याद रह जाएंगे। फिर उसके बाद है बी, व्हेन अ सफिक्स इज एडेड टू अ वर्ड इट बिकम्स अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया है, जब किसी भी वर्ड में सफिक्स ऐड किया जाता है तो वो उसमें किस तरीके के फिर वर्ड्स बनते हैं। और सफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के पीछे ऐड होना। इधर फर्स्ट में दिया है जैसे कि एजेंट नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। अब जो एजेंट नाउन्स है, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होंगे, बाय एडिंग ई आर, ए आर, ओ आर या वाई ई आर। जैसे कि वर्क है, ठीक है, तो वर्क के पीछे ई आर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्कर। फिर बेग, बेग, उसके पीछे ए आर लगेगा तो क्या बन जाएगा, बेगर। अब इधर टेलर, क्या लगा है पीछे, ओ आर, लॉयर, तो पीछे क्या लगा है, वाई ई आर। तो ऐसे ई आर, ए आर, ओ आर, वाई ई आर ये लगता है। फिर सेकंड है इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। अब जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कैसे बनेंगे, उनके पीछे क्या ऐड करना है, डोम, हुड, नेस, शिप, टीएच, मिंट। अब कैसे कैसे वर्ड्स बनेंगे, अगर डोम लगा तो कौन सा वर्ड बनेगा, किंगडम, डम, किंगडम, विजडम, फ्रीडम। फिर हुड, चाइल्डहुड, मदरहुड। फिर नेस, काइंडनेस, नीटनेस। शिप, किंगशिप, फ्रेंडशिप। टीएच, थ, हेल्थ, डेथ। फिर इधर विथ भी आ सकता है, विथ नहीं आ सकता, इधर एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा है तो। फिर मेंट, तो पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट। फिर वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ई एन, आई जेड ई या तो फिर आई ए सी। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पीछे अगर हम आई जेड ई भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आई एस ई भी। अब ई एन है तो वीकेंड, शॉर्ट है, इसमें ड्रामालाइज, रियलाइज। फिर फोर्थ है एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग। अब एडजेक्टिव कैसे बनेंगे, क्या ऐड करना पड़ेगा उनके पीछे, ई डी, ई एन, आई एस एच, लेस, एल वाई, सम, वर्ड, फिर वाई। यानी कि लर्नड, गिफ्टेड, एग्जाम्पल दिए एंड, तो वुडन, गोल्डन, इश, चाइल्डिश, बॉइश, केयरलेस, होपलेस, मैनली, लवली, क्वारलसम, विंसम, फॉरवर्ड, होमवर्ड, ग्रेसी, स्नोई। जो एडजेक्टिव होते हैं उनके पीछे ये वाले सफिक्स हम लगाते हैं तो ऐसे फॉर्म होते हैं। फिर एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग, फिर इधर लिया है एल वाई, तो स्मार्टली, फुलिशली, वार्ड,
तो होमवर्ड बैकवर्ड, फिर वे तो एनी वे, स्ट्रेट अवे, ऑलवेज। तो ये है एक्सप्लेनेशन जो आपको एक बार रीड करना है, वर्ड से अवेयर होना है कि कौन से वर्ड किस तरीके से बनते हैं, कौन से वर्ड के पीछे क्या लगाना होता है। तो हमने आज देखा प्राइमरी डेरिवेटिव्स। सबसे पहले प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड क्या होता है, प्राइमरी वर्ड और कंपाउंड वर्ड भी आप देख लिए। फिर प्राइमरी डेरिवेटिव्स और सेकेंडरी डेरिवेटिव्स, फिर प्रीफिक्स, सफिक्स, इतना जानना है। और जो वर्ड्स नीचे दिए गए हैं उनको एक बार रीड करना है। इसकी एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।